नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बुलेटिन में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 जुलाई का दिन पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए के सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, यानी न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पर हावी थे तब तक वो दंड की बात करते थे, लेकिन हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन रहने वाला है। अंग्रेजों के जमाने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए, अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए खासकर थानों के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और जनता को जागृति के लिए भी हमारे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर के अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सब मिल उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान के लिए मैं सराहना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अक्षर से हमारी सरकार इसका पालन। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधित नई व्यवस्थाएं शीघ्र लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट को अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के साथ संबंध में भूमिका अदा करती है। वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मेरी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने सदन के पूरे हॉल में घूमकर निरीक्षण किया। विधानसभा में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों से भी अध्यक्ष ने चर्चा की। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। कल सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और सत्र चर्चा के लिए याद किया जाएगा।
और सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। पन्ना जिले की विधानसभा गुन्नौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा के सांसद बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार प्रकट करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बीडी शर्मा का तुलादान किया और भगवान श्री राम का चित्र भेंट स्वरूप दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के ही मेहनत का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 29 में से 29 सीटें हमने जीती हैं। लोकसभा और गुन्नौर विधानसभा के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों ने बनाया है कि प्रचंड बहुमत की जीत इस बार खजुराहो के अंदर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता ने अथाह विश्वास व्यक्त किया है खजुराहो लोकसभा में। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का बहुत बहुत आभार। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। देश के अंदर कल इतिहास बनाए, दुनिया के अंदर भारत ने फिर परचम फहराया। हमारे टीम इंडिया ने भाई रोहित शर्मा के नेतृत्व में जो वर्ल्ड कप जीता है, पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें तत्काल बधाई दी। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनशीलता है और खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान है। इसलिए आज पूरा देश इस बात के लिए उल्लासित है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता जनार्दन की टीम इंडिया ने इस बार विजय का इतिहास बना करके दुनिया के अंदर फिर गौरव बढ़ाया है। खजुराहो। उधर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि चुनाव में भी सरकारी कर्मचारी, किसान, युवा सबको डरा धमकाकर या उनकी कमजोरी को पकड़कर बीजेपी चुनाव जीतती आई है। उन्होंने कहा कि इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए, क्योंकि अब बीमारी पकड़ में आ गई है और इसका इलाज भी होगा। वहीं भाजपा द्वारा उन्हें डराए जाने या लालच दिए जाने के सवाल पर भूरिया ने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। बीजेपी वाले उनसे ऐसा करने का साहस भी नहीं कर सकते। पूरा प्रशासन पूरा लग गया था, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और सारों सबको उन्होंने कार्यकर्ता बना के मैदान में उतारे और लोगों को गुमराह किया। लोगों को धमकी दी गई। किसानों को कहा कि तुम अगर बीजेपी में दे तुम्हारा पट्टे निरस्त हो जाएंगे, तुम सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे मकान बना वो तोड़ दिए जाएंगे, ऐसी बना के धमकियां दी गई। तब लोग समझ रहे थे कि भाजपा ने इस 10-12-13 साल में भाजपा से लोग उब गए थे। झूठे सपने मोदी जी दिखाते रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाते रहे और लोग होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए पर उनको डराया गया, धमकाया गया और झूठे और पैसों में उन्होंने पानी जैसा पैसा बहाया है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मुलाकात की और फिर उन्हीं के साथ बागेश्वर बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि बीती देर रात बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का दरबार चल रहा था और जब उन्हें राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के आने की खबर मिली तो दरबार में उन्होंने जमकर सुधांशु त्रिवेदी की तारीफ की और कहा कि हम 10 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे, जो संसद में हिंदुत्व की बात करते हैं और धर्म विरोधियों की ठठरी बांटते हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप तो जीता ही है, पर आज अपने बागेश्वर धाम पर सब लोग तो आते ही हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, लेकिन एक हमारे बड़े ही प्रिय जो भारतीय केवल हिंदी में ही नहीं अपितु सभी भाषाओं के पूरे ग्लोबल का ज्ञान रखने वाले और संसद में ललकार कर हिंदुत्व का परिचय देने वाले हमारे बड़े ही प्यारे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी भी आए हुए हैं। आगे हाँ, हम 10 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए? आगे तो बड़ी अद्भुत बात है, जो संसद में हिंदुत्व के लिए ललकारते हैं और धर्म विरोधियों की ठगड़ी मारते हैं। ऐसे हमारे बड़े ही प्यारे, एक बार जोरदार ताली बजा करके
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दूसरे दिन की बैठक में कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता एनपी प्रजापति, हिना कांवरे, विजय लक्ष्मी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित तमाम नेता पहुंचे। इसी दौरान जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उसका हमें बहुत अफसोस है और उसके लिए एआईसीसी ने एक दल गठित किया है। उन्होंने बताया कि इस दल की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चौहान को दी गई है। उनके नेतृत्व में यह ट्रेस किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उसकी मुख्य वजह क्या रही, किस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर भी जयवर्धन सिंह ने कुछ बातें कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो परिणाम लोकसभा चुनाव में हमें प्राप्त हुए हैं, हमें उसका काफी अफसोस है, क्योंकि जो अन्य राज्य हैं जो हमारे प्रदेश के पड़ोस में आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र की भी बात करें, तो वहां तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले लोकसभा चुनाव में। लेकिन मध्य प्रदेश में हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में, और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहां कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जरूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। हमें क्या महसूस हुआ, अन्य जो हमारे समिति में सदस्य हैं उनकी राय भी यहाँ प्रकट की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान यानी 2 जुलाई को युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में सत्याग्रह करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज खोलने के मामले में घोटाले हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार मंत्री और बड़े अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी गड़बड़ी यदि सामने आती है तो दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक और नर्सिंग कॉलेज घोटाले जैसे मामले बगैर बड़े नेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि नेतृत्व के आधार पर तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफा ले। हर एक व्यक्ति जो कि रीवा से हो, जबलपुर से हो, सभी जिला अध्यक्ष पदाधिकारीगण आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि नर्सिंग घोटाले की आवाज जनता के कानों में गूंजे, हर एक विद्यार्थी के कानों में गूंजे कि आज अगर इस घोटाले को लेके आप जागरूक नहीं हुए, ये तो शुरुआत है इस प्रदेश के अंदर घोटालों की जो कि बहुत पहले से चल रही है, पर आज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये घोटाले यूं ही बढ़ते रहेंगे। इनका कोई लगाम नहीं है और ना लगाम लगाने के लिए कोई प्रणाली अभी तक मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित की। देश में लागू होने वाले 3 नए कानूनों के बेहतर संचालन के लिए देवास पुलिस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नए कानून के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया ने जानकारी दी, साथ ही इस संबंध में आने वाले प्रश्नों के जवाब भी दिए। परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यशाला परीक्षण में अलग अलग थानों के थाना प्रभारियों के साथ पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिले में पुलिसिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, साथ ही विधान सभा के संचालन में समय समय पर होने वाली आवश्यकताओं पर भी परीक्षण दिया गया। नए विधान 12:01 से प्रारंभ हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। सभी को इसमें लगातार ट्रेनिंग की गई है। आज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया था इनका, जो थाने के आरक्षक हैं, बीट प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं और मैं भी स्वयं हूँ, जिससे कि समय समय पे हम लोगों को क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी उन प्रावधानों के बारे में एक परिचर्चा थी, क्वेश्चन आंसर्स थे और यह प्रक्रिया लगातार थानों पे भी चल रही है और जब तक कि यह पूरी प्रक्रिया से वेल वर्स नहीं हो जाते इसको लगातार जारी रहेगी। अगली खबर बैतूल जिले के मुलतई से है, जहां प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राधा रानी पर टिप्पणी के जन्मे विवाद पर अभी विराम भी नहीं लगा कि अब मां ताप्ती के विषय में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों में वो फंसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बैतूल में आयोजित ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान ताप्ती नदी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर मां ताप्ती के भक्तों में पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रति रोष नजर आ रहा है। मां ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ताप्ती कभी भी श्री कृष्ण पर मोहित नहीं रही। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मां ताप्ती का अपमान किया है।
उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि वो श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी, जिसके चलते यमुना जी ने ताप्ती जी को श्राप दिया था। पुजारी सौरभ जोशी ने बताया कि इस बात का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से मां ताप्ती से माफी मांगने की बात कही गई है और भक्तों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रख्यात कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मां ताप्ती और यमुना मैया का विवाद बताया है और उसमें बताया है कि मां ताप्ती कृष्ण पर मोहित हो गई थी, जबकि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई साहित्य में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मां ताप्ती की अस्थियां गलना यह एक महिमा का रूप है और मां ताप्ती का इस प्रकार का अपमान करने पर हम अत्यंत दुखी है और हम मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और मां ताप्ती के जल का पान करके इस प्रकार की जो उन्होंने गलती की है उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ताप्ती कथा के दरमियान जो भी मां ताप्ती के संदर्भ में बात कही गई, तो अभी वर्तमान समय में इस पर भी जो जानकार लोग हैं वो उसकी तीखी भर्त्सना कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी पुराण में मां ताप्ती का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कोई विचार, कभी कोई प्रसंग ऐसा न पढ़ने में सुनने में कहीं आया है जिसको प्रदीप मिश्रा ने उल्लेखित किया। और मां ताप्ती का जो अस्थि गलने का गुण है वो इस पानी को सर्वोत्तम बनाता है और इसकी महत्ता ऐसी है कि ये सृष्टि की प्रथम सरिता के रूप में आई है। सीहोर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के अमरगढ़ वाटरफॉल पर नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई थी। उज्जैन के रहने वाले 21 साल के युवक यक्षेश गहलोत का 100 एनडीआरएफ की टीम ने वाटरफॉल से रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाल लिया है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए बुधनी भेज दिया गया है। बता दें कि उज्जैन से 5 युवक पिकनिक मनाने के लिए अमरगढ़ वाटरफॉल आए थे, जिसमें से नहाते समय उज्जैन का रहने वाला एक 21 साल का युवक वाटरफॉल में डूब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। गुना जिला रोलर स्केटिंग संघ द्वारा आयोजित 6वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का जेल रोड गुना से आरंभ किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना के अध्यक्ष विकास जैन ने हरी झंडा दिखाकर प्रतियोगिता का आरंभ किया। साथ ही जैन ने जिले भर से आए स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला रोलर स्केटिंग संघ सचिव और स्केटिंग कोच आशा सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, जिसमें 100 मीटर और 200 मीटर की प्रतियोगिता को संपन्न कराया। जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना द्वारा 6वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आज जेल रोड गुना से सुबह 6 बजे विधिवत हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कराया गया। इस अवसर पर स्केटिंग कोच आशा सिंह द्वारा 100 मीटर एवं 200 मीटर के बच्चों को चिन्हित कर उस प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाया। साथ ही इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टर हृदय गुप्ता जी एवं अजय रघुवंशी ने सभी चिन्हित खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खिलाड़ियों को चिन्हित किया, जिनका सोमवार को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कर इनको पुरस्कृत किया जाएगा। उधर शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खोलने वाली कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के सिरसौद से सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा मामला खोड़ चौकी क्षेत्र के खेड़ा गांव का है, जहां गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां से उसे डॉक्टर ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जब परिजन महिला को एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद नवजात की नाड़ी कटवाने के लिए सिरसौद के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र में न तो कोई डॉक्टर था और न ही कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद था।
परिजन स्वास्थ्य केंद्र के बाहर डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई भी नहीं आया तो महिलाओं ने नवजात की नाड़ी काट दी। जानकारी के मुताबिक सिरसौद के स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में एक भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। यहाँ 3 नर्सिंग स्टाफ पदस्थ थे, लेकिन वह भी ट्रेनिंग के नाम पर अस्पताल नहीं आ रही। ग्रामीणों की माने तो यहाँ करेरा की एक नर्स को अटैच कर रखा है, उसी के ऊपर पूरे अस्पताल का स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ डाल दिया गया है। लड़का ये डिलीवरी काय में हुई है? गाड़ी में, एम्बुलेंस में? हाँ। तो अच्छा ये बताइए, पहले आप कहाँ लेके गए थे इनको? खोड़। और उसके बाद फिर कैसे हुई ये गाड़ी में डिलीवरी, कैसे हो गई, क्या हुआ है? सेपरी रेफर करी थी। कहाँ से? खोड़ से। किसने रेफर किया था? अस्पताल वालों ने? अस्पताल वाले सिस्टर ने। फिर पहले मेरा हो गई डिलीवरी। तो गाड़ी में हुई थी क्या? गाड़ी में हो गई डिलीवरी। कौन सी गाड़ी में हुई थी? एम्बुलेंस। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।